अभी आप हजरात के सामने खिताब पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं उस्ताद मोहतरम हज़रत उस्ताद मोहतरम इदारा हाजा के शोबे हिफ्ज़ के निगरान हैं और हज़रत उस्ताद मोहतरम की हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत रही। दीन पढ़ते पढ़ते और अब पढ़ाते पढ़ाते आ रहे हैं। हमारी दुआएं हैं कि हम पर हमेशा इनका साया इसी तरह कायम रहे। मैं मज़ीद आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, लेकिन आपको इतना बता दूं कि उस्ताद मोहतरम की नसीहत का अंदाज कुछ यूं होता है। फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मुखातिब होने के लिए तशरीफ लाते हैं उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस मौलाना हबीबुर रहमान साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है, आज का ये प्रोग्राम ख़त्म कुरान कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन है और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारी खुशकिस्मती भी है कि इस साल हमारे यहाँ इस इदारे में दर्जा साबिया के तुलबा भी हैं जिन्होंने हदीस मुबारका की एक अजीम किताब मिशकात शरीफ को भी पढ़ा है और आज इंशाअल्लाह इस अजीम किताब मिशकात शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स भी होगा। उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आखिरी हदीस का दर्स देंगे। मेहमानान गिरामी, हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुआशरे के अंदर अपना अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन अगर हम अपने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अगर नजर दौड़ाएं तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा किरदार किस तबके का है? कौन से लोग हैं जो सबसे अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं माशरे की तामीर में, माशरे की इस्लाह में? यकीनन अगर आप गौर से इस बात को देखें, समझें और नजर दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द, तो आपको ये बात बड़ी वजाहत के साथ नजर आएगी कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे की तामीर और इस्लाह में जो सबसे अजीम किरदार है वो उलमा इकराम। उलमा इकराम हमेशा से इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे इस मुआशरे के अंदर लोगों में अल्लाह का दीन सर बुलंद होना चाहिए, अल्लाह का नाम बुलंद होना चाहिए, अल्लाह के नाम की अजमत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म वो सर बुलंद होना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो दीन गालिब होना चाहिए,
वो क्यों गालिब होना चाहिए? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ भेजा है। किस लिए भेजा? ताकि वो दीन दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक शिर्क करने वाले लोग इस बात को नापसंद करें। इसलिए कि कुफ्फार और मुशरिकीन, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले लोग, अल्लाह के दुश्मन जो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम नहीं करते, जो अल्लाह की माबूदियत को तस्लीम नहीं करते, जो दीन इस्लाम को बरहक दीन नहीं मानते, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए सच्चे दीन का इनकार करते हैं, वो लोग हमेशा इस बात को नापसंद करते हैं कि ये दीन इस्लाम दुनिया पर गालिब आ जाए। लेकिन अल्लाह ने यह फैसला फरमाया है कि हमने इस दीन को गालिब करना है दुनिया पर एक न एक दिन, चाहे मुशरिकीन और कुफ्फार पूरा जोर लगा के इस दीन का रास्ता रोक। तो इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन का निफाज, इस इस्लाम का दुनिया में नाफिज करने के लिए, पाकिस्तान में नाफिज करने के लिए, हमारे मुआशरे में अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए जो कोशिश करते हैं वो उलमाए किराम। और उलमाए किराम क्यों करते हैं कोशिश? क्या उलमा के अलावा कोई और तबका नहीं है? उलमाए किराम इसलिए कोशिश करते हैं कि उलमा की जिम्मेदारी ये अल्लाह और उसके रसूल ने लगाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के जानशीन हैं। और अंबिया लम यतरुकू दीनारों वाला दिरहमा, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारों वाला दिरहमा। अंबिया जो होते हैं वो जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनकी जो विरासत होती है वो माल दौलत नहीं होती, वो दिरहम और दनानीर की विरासत नहीं देकर जाते, बल्कि वो अल्लाह का दीन और इल्म विरासत के अंदर देके जाते हैं। तो उलमा अंबिया 1,24,000 कमो पेश अंबिया इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने भेजे लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, उनको अल्लाह का रास्ता बताने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए, न खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की उसकी कामयाबी के लिए अंबिया इकराम लोगों की रहनुमाई करते हैं। तो जब अंबिया इस दुनिया से जाते हैं, चूंकि अब तो अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया, अब किसी ने नबी ने नहीं आना, तो जब नबी ने नहीं आना तो फिर वो अंबिया वाला काम कौन करेगा? अंबिया का इल्म लोगों तक कौन पहुंचाएगा? जो काम अंबिया करते थे दीन के लिए, लोगों की रहनुमाई और हिदायत का फरीजा जो सर अंजाम देते थे अंबिया, अब उसकी जाननशीनी और उसकी विरासत कौन इसको उठाएगा? तो मेरे नबी ने यह विरासत उलमा को बख्शी है। वाज़ेह हदीस है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब कोई बदबख्त अगर ये कहता है कि जी उलमा ये कोई दीन के ठेकेदार थोड़ी हैं, इस तरह के ये बात करने वाले लोग दर हकीकत, मैं मस्जिद में खड़ा होकर कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि कोई मौलवी दीन का कोई ठेकेदार थोड़ी है, मैं यकीन से कहता हूं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये लोग दीन के दुश्मन हैं, इनकी बातों में ना आया करें। इनका मकसद ये होता है कि ये लोगों को उलमा से दूर करके दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये दीन की, इस्लाम की मुखालफत नहीं कर सकते, इसलिए फिर ये उलमा की मुखालफत करते हैं। अरे भाई, अगर उलमा इस दीन की चौकीदारी का फरीजा, याद रखिए उलमा ठेकेदार नहीं है, लेकिन दीन के चौकीदार जरूर हैं उलमा। और उलमा अगर इस दीन की चौकीदारी का फरीजा सर अंजाम नहीं देंगे तो क्या
ऑक्सफोर्ड अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला वो दीन की चौकीदारी का फरीजा सर अंजाम देगा जो दीन के दुश्मनों से पढ़ के आया है? जिस शख्स ने तालीम दीन के दुश्मनों से हासिल की है, मुझे आप बताइए क्या वो दीन की चौकीदारी का फरीजा सर अंजाम दे सकता है? अजीब हमारे इस मुआशरे के अंदर सोच पैदा हो गई है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात नहीं कहता कि उलमा सारे हक पर होते हैं। हर दौर में ऐसा रहा है कि बाज़ लोग उलमा की शक्ल सूरत में, उलमा के रूप में गलत लोग भी होते हैं। तो क्या दूसरे जिंदगी के शोबों में दूसरे गलत लोग नहीं है? डॉक्टरों के बाद आप जाते हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो दो नंबर डॉक्टर भी नहीं है, सही जेली डॉक्टर बने हुए हैं, लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। क्या कभी आपने कहा है कि जी डॉक्टर तो सारे ऐसे 2 नंबर होते हैं, हम डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे? वकीलों में देखें आप, जिंदगी के जिस शोबे में आप देखें, आपको अच्छे लोग भी नजर आएंगे, गलत लोग भी नजर आएंगे। लेकिन दीन के मामले में तो हम बस ये बात कहकर अपनी जान छुड़ा देते हैं दीन से कि जी उलमा तो वैसे ही हैं, बस मफाद परस्त हैं और ये बातें हमें इसलिए हमें ये बातें सिखाई जाती हैं दीन दुश्मनों की तरफ से कि किसी तरीके से दीन से हमारा ताल्लुक टूट जाए। तो यहां जो मेहमान हमारे आज तशरीफ लाए हैं, हम हर साल आपको एक मर्तबा यहां बुलाते हैं। हमारे बुलाने का मकसद ये होता है कि यहां आप कोई पैगाम लेकर जाएं दीन का। लोगों में हम रहते हैं, हमारा ताल्लुक है लोगों से, तो ये हमारा फरीजा है। ये सिर्फ आलिम का फरीजा नहीं है, मौलवी का फरीजा नहीं है दीन समझाना, लोगों को दीन सिखाना। जो बात हम आम आदमी भी दीन की समझ लेता है, पहले तो उलमा से दीन सीखना चाहिए, क्योंकि उलमा ही अंबिया के बारे से, दीन के बारे में आपको सही मालूमात आलिम ही दे सकता है। तो उलमा से दीन सीख के दूसरे लोगों को समझाएं, बताएं लोगों को कि दीन क्या है, उलमा क्या है, उलमा की क्या अहमियत है, उलमा की अजमत क्या है। आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा के बारे में क्या फरमाते हैं। जिन लोगों को, जिन उलमा को हम जिनकी तज़हीक करते हैं, हम जिनको गालियां देते हैं सुबह शाम, जिनके बारे में हम अजीब व गरीब किस्म के अलकाबात देते हैं, जिन्हें आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में क्या फरमाता है। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले लोग उलमा हैं। अल्लाह से डरने वाले लोग कौन हैं? उलमा, जिनके पास दीन का इल्म। उलमा कौन? जिनके पास दीन का इल्म, जिन्होंने इस दीन को पूरा समझा है, सीखा है, उन्होंने अपनी जिंदगियां इस दीन के सीखने पे लगा दी। जाहिर है कि हर शख्स के अंदर ये इस्तिताअत और ताकत नहीं है कि वो पूरा दीन का कामिल इल्म हासिल कर सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है कि एक तबका ऐसा होना चाहिए जो मुकम्मल दीन को सीखे और फिर दूसरों को समझाए। अल्लाह फरमाते हैं वल तकुम मिनकुम ताइफतुल लियतफक्कहू फिद्दीन, एक तुम में से एक तबका ऐसा होना चाहिए जो दीन को सीखे, समझे। लियतफक्कहू फिद्दीन, कि वो दीन को समझे। अब दीन को समझेगा कैसे? जाहिर है उसके लिए दीन को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उलमा इकराम से, असातिज़ा से सीखना पड़ेगा। चूंकि ये दीन का सिलसिला, इल्म का सिलसिला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीना दर सीना चला आ रहा है, वास्ता दर वास्ता चला आ रहा है। तो दीन को सीखना पड़ता है उलमा से और असातिज़ा से। कोई शख्स अगर 1-2 किताबें पढ़ ले और फिर वो कहे मैं तो जी आलिम बन गया हूं, ऐसा नहीं हो सकता जी। ये दीन का मामला बड़ा नाजुक है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ी नाजुक जिम्मेदारी है। इंसान की छोटी सी गलती की वजह से कितने लोग गुमराह हो जाते हैं। हर किसी को आलिम नहीं कहा जा सकता जनाब वाला। तो इसलिए अपने मुआशरे में मौजूद उलमा इकराम जो हक वाले आलिम हैं, उलमा हक हैं, उनको पहचाने और उनसे भाई खामोशी के साथ बैठ जाएं। भाई उलमा इकराम को पहचाने, उलमा हक को पहचान कर उनसे दीन सीखें, उनसे इस्तिफादा हासिल करें, उनसे मसाइल पूछें, दीन सीखें, नमाज का तरीका पूछें।
दीन की मालूमात उनसे लें। हर एरे गेरे नत्थु खेरे से दीन के बारे में मत पूछा करें, वरना गुमराह हो जाएंगे। खुद भी गुमराह होते हैं, वो दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हर टीवी पे आने वाला स्कॉलर जो खुद दीन पे नहीं चलता, जिसके चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, वो आपको कैसे दीन की तालीम देगा? और हमारे इस पाकिस्तान में तो अजीब मामला है कि पूरा साल जो औरतें ड्रामे और फिल्मों में काम करती हैं, रमजान मुबारक में वो दीनी प्रोग्राम, रमजान मुबारक के नाम, रमजान के नाम से दीनी प्रोग्राम चलाती हैं और मेजबान होती हैं, वो फिर हमें दीन सिखाती हैं। ये कितनी नासमझी की बात है। तो मेरे भाइयों, अगर आपने दीन को समझना है तो फिर आपको मदारिस में उलमाए किराम के पास आना पड़ेगा। टीवी पे आने वाले लोग आपको सही दीन की बात नहीं बताएंगे। अक्सर कितने ऐसे फितने पैदा हुए हैं जिन्होंने उलमा का रूप, स्कॉलर का रूप धारा है, और वो लोगों को अपनी चिकनी चपड़ी बातों में, फलसफियाना बातों में फंसाते हैं। वो इस बात की कोशिश करते हैं कि हम दीन को लोगों के लिए आसान बनाकर पेश करें ताकि लोग हमारी बात मानने वाले बने। क्या दीन इसलिए है कि हम दीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बना दें, कि हम लोगों दीन को हर गुजरते जमाने के साथ दीन को तब्दील करते रहें कि जी इस वक्त जमाने की जरूरत है, लिहाजा हम दीन को, इस हुक्म को इसमें यह तब्दीली कर लेते हैं। ये तो फिर दीन ना हुआ अल्लाह का, ये तो फिर मजाक बन गया। हर आने वाला आदमी उसके अंदर अपनी तरफ से तारीफ और तब्दील करता रहे, उसको जमाने की जरूरत के मुताबिक ढालता रहे। जमाने के अंदर जो आर्जी हालात पैदा होते हैं, ये दीन तो अबदी दीन है, हमेशा रहने वाला दीन है, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए दीन है। तो मारूजी हालात की वजह से इस दीन को नहीं तब्दील किया जा सकता। तो इसलिए हर अपने आप को आलिम कहने वाला शख्स उसके पीछे मत चले। उलमाए हक को पहचाने, वो उलमा जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। देखें, एक निशानी बताइए अल्लाह ताला ने उलमा, ये बड़ी बेहतरीन निशानी अगर आप किसी आलिम हक को पहचानना चाहते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले लोग उसके बंदों में से अल्लाह से जो डरते हैं वो उलमा है। जो आलिम अल्लाह से डरता है, जिसकी जिंदगी में तकवा है, परहेजगारी है, वो गुनाहों से बचता है, वो हराम से बचता है, वो वाला आलिम जो हक बात करता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करता है, सहाबा इकराम के लाए हुए दीन और सहाबा इकराम की बताई हुई जो उसूल हैं बताए हुए, उनके मुताबिक जो आपको दीन की बात करता है, वो हक आलिम है। वो आलिम हक पर नहीं हो सकता जो दीन के अंदर नई नई किस्म की बातें पैदा करे। तो दीन की कोई भी बात हो, वो आलिम से पूछें, सही आलिम से, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुरान और सुन्नत हमारे इस दीन का बुनियादी माखज़ है, सरचश्मा है। इसलिए कि ये अल्लाह का जो कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, कि जो शख्स इन दो चीजों को थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। कौन कौन सी चीजें हैं? ये बड़ी अहम चीजें हैं। आज के इस फितने के दौर में जो शख्स इन दो चीजों को थाम ले, चिमट जाए इनसे, वो गुमराह नहीं हो सकता। वगरना इन दो चीजों से हटकर गुमराही उसका मुकद्दर बनेगी। इसलिए कि आज के दौर में बड़े फितने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तरक्तुम फीकुम अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक सुन्नत रसूल। अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक हैं, जो सहाबा के अक़वाल हैं, जो सहाबा के आसार हैं, जिस रास्ते पे सहाबा चल रहे थे, ये सुन्नत रसूल। ये दो चीजें जो शख्स इनको पकड़ ले, थाम ले, वो कभी फितने का शिकार नहीं होगा। वगरना मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि जो शख्स इन दो चीजों को छोड़ेगा, जाहिर है कि उलमाए किराम इन्हीं दो चीजों के बारे में तो बताते हैं। आपके सामने जब जुम्मे की तकरीर होती है तो कुरान और हदीस से उसका हवाला दिया जाता है।
तो जब इन दो चीजों को थाम लेंगे, उलमाए हक की सोबत इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई शख्स गुमराह नहीं होगा। तो खुलासा यह है कि हम अपना ताल्लुक उलमाए हक के साथ जोड़ें, हम अपना ताल्लुक इन मदारिस इस्लामिया के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं, इसलिए कि ये दीनी तालीम दुनिया और आखिरत दोनों में काम आने वाली चीज है। और उलमाए किराम की महफिल में, मजलिस में बैठे हैं, उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ें, ताकि दीन की जो सही समझ है, सही रास्ता है, वो हमें मालूम हो सके, हम किसी फितने का शिकार ना हो सकें, हम गुमराही से बच सकें। इसलिए कि कुफार और यहूद हमेशा जब से इस्लाम आया है, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ शक्ल और सूरत में इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। मुसलमानों को हमेशा उन्होंने धोखा दिया है, मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके, खैरखाई का रूप इख्तियार करके उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। तो जो लोग मुसलमानों की खैरखाई का लिबादा ओढ़ लेते हैं, उनकी अपनी शक्ल मुसलमानों वाली नहीं होती, उनकी अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी जो है वो जिना में, बदकारी में और ऐश और इशरत में और शराब के नशे में गुजरती है, फहाशी में गुजरती है। जिनका अपना रिश्ते यहूद के साथ होते हैं, जिनके अपने रिश्ते यहूद के साथ होते हैं, जिनका ताल्लुक आना जाना यहूद के साथ है, वो लोग हमें दीन का दर्स देते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे खैरखा हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ऐसे लोग दीन के खैरखा नहीं हो सकते। दीन का खैरखा वो आलिम होता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दीन को पढ़ने में और सीखने में लगा दिया और दीन की इशाअत में लगा दिया। इसलिए आज के दौर में फितनों की पहचान करना बड़ा जरूरी है, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर आपको जवाब देना होगा। और ये मामला नहीं चलेगा, वहां पर ये उज़्र नहीं चलेगा कि जी मुझे तो पता नहीं था। इसलिए कि अल्लाह ने खुद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जानते नहीं हो तो उलमा से पूछो। फिर क़यामत के दिन ये नहीं, अल्लाह के सामने ये उज़्र नहीं चलेगा कि जी मुझे मालूम नहीं था। तो अल्लाह फरमाएंगे, उलमा से क्यों नहीं पूछा? जी मैंने तो अपने लीडर से पूछा था, मैंने तो अपने उस दोस्त से पूछा था, उस बंदे से पूछा था, उस जमात से पूछा था, उस जमात के लीडर से पूछा था। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दीन का वारिस उलमा को बनाया था, मैंने दीन का वारिस तो दूसरे लोगों को नहीं बनाया था। आपने गुमराह लोगों से क्यों पूछा, उनसे क्यों रहनुमाई हासिल की? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उलमा हक़ के साथ और मदारिस इस्लामिया के साथ, कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।